देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब, ओए होए क्या बात है, आज तो खैर होए अल्लाह। सर सर्दियां स्टार्टअप कोट आपको पता है मेरे पास होता ही कोट है, लेकिन माशाल्लाह ग्रेट लग रहे हैं। अच्छा नहीं शुरू से ही अच्छे माशाल्लाह 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 ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ हैं ना चेहरे तो नूर घट ही जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुरू से काम भी तो आप ही के साथ कर रहा हूँ ना मैं। जो साढ़े को ऐसे ना को प्राडो होंदी सी ते हुण माशाल्लाह 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 मेहरान भी किस्तां दे आ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जब मैं आया था कुछ लोगों के वहाँ मेहरान होती थी और अब उन लोगों के प्राडो होती है। दीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक यंग अप एंड कमिंग एक्टर जनाब एहसन अफजल खान। हमारी दूसरी मेहमान इज ऑल्सो यंग एक्ट्रेस जिन्होंने अपना डेब्यू किया ड्रामा में मंटो नहीं हूं के साथ, मोहतरमा अनम हुसैन। वेलकम टू द शो जी। बड़े प्यारा हमारा काका है जी एहसन। कैसे हो मेरे बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बड़े प्यारे बच्चे और बड़े प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ अनम जी के लिए। क्या ज़मीं क्या आसमान थे पहले, हम ही हम दरमियान थे पहले, और फिर उसके दिल में घर किया मैंने क्योंकि वो खाली मकान थे पहले। वो मेरी तरह तुझे पुकारता है क्या, आहा इंतजार में शामें गुजारता है क्या, माना कि वो रखता है तुझ पे नजर, मेरी तरह तेरी नजर उतारता है क्या। जी एहसन एंड अनम, हाउ आर यू गाइस? माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। जबरदस्त। मुझे बताएं, आप दोनों ने शो देखा हुआ है तो आप दोनों को अंदाजा है। जी जी। एहसन साहब, जैसा मैंने कहा आप दोनों के इंट्रोडक्शन में कि आप दोनों ने पढ़ाई तकरीबन कुछ और की थी और उसके बाद आप दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। पहले आप अपनी वजह बताइए कि आपने क्यों चुनाव किया इस फील्ड का। मेरे ख्याल से एजुकेशन जो एक्टिंग की है वो हमारे मुल्क में तो वैसे ही ज़्यादा उस्ताद कल्चर है। अगर आपको एक अच्छा उस्ताद मिल जाए तो एक्टिंग की फॉर्मल एजुकेशन होना उतना मैटर नहीं करता। इनफॉर्मल एजुकेशन इतनी अच्छी मिल जाती है जब आपके जैसे सीनियर्स हो हमारे पास। चलो मेरे तो पा दो। मैं जब ग्रेजुएट हुआ मैंने इकोनॉमिक्स में बीएससी किया था। उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जिंदगी में कुछ क्रिएटिव करना है और देयर वाज ऑलवेज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर फिल्म्स एंड डायरेक्टर्स। हाँ, ये मैं इस पे आ रहा हूँ कि ये आपको क्या पढ़ने के बाद, अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद फील हुआ या उससे पहले? बिकॉज इन योर केस आपके दोनों पेरेंट्स एक्टर्स हैं, तो ये उस वक्त आपको कोई थी फीलिंग बिफोर गोइंग टू लम्स? नहीं, देखिए सर, जिस माहौल में बंदा होता है ना तो वो सोचे बगैर ना उसी माहौल की चीजें अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। ओके। लम्स में सारे बिजनेस पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो एक वो माहौल अपने अंदर समा गया कि यार हमने भी कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है। बट आफ्टर ग्रेजुएशन वो एक रियलिटी हिट की कि मे बी आई एम नॉट द गाय हु इज मेंट टू बी इन द कॉर्पोरेट सेक्टर और द बिजनेस वर्ल्ड। मे बी आई एम अ लिटिल मोर क्रिएटिव। और ये उससे पहले डिग्री स्टार्ट करने से पहले आपको होती थी? नहीं थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डिग्री स्टार्ट करने से पहले नहीं थी। अम्मा अब्बा तो वहीं थे तब भी? अच्छा, अम्मा अब्बा का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था इसमें। अच्छा। उन्होंने कभी, और वो प्रॉब्ली चाहते भी नहीं थे ऐसा हो, क्योंकि उन्होंने मुश्किलात देखी हुई है इंडस्ट्री की, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं भी उस प्रोसेस से गुजरूं। लेकिन मुझे अपने लम्स के प्रोसेस में और एलजीएस के प्रोसेस में आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है आपकी, आपने एक्सप्लेन किया कि कई बार आपको दूसरी साइड पे जाना पड़ता है टू रियलाइज कि आपकी अदर साइड जो है वो रियल कॉलिंग है। Yes, जो कि आपने जानबूझ के नहीं किया, मगर यू टुक दैट सीरियसली। आपने अपनी डिग्री को सीरियसली लिया और जब कर लिया तो आपको लगा कि नहीं यार वो वाला जो। बिल्कुल, मेरा जीपीए था अच्छा, मैं टाइम पे ग्रेजुएट हुआ, मैं स्कॉलरशिप पे था ए लेवल्स में। लेकिन आपने तो पढ़ाई लिखाई की, लेकिन आपके पापा जहां रैम्बो साहब पहले तो उनके लिए क्लैप होनी चाहिए। रैम्बो भाई अफजल साहब, उन्होंने जितनी मेहनत की आपको पढ़ाने में लिखाने में, तो आप भी मेहनत कर रहे हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि तुसी भी मेडिकल स्टोर तो ले लेना। कैसर अंकल माशाल्लाह अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। मतलब पहले भी ऐसी कॉमेडी करते थे। अना मुझे बताएं, आपकी स्टोरी भी ऐसी थी या आपको कहीं पहले पता था कि आपने ये करना है? सिमिलर है और ऑल्सो नहीं भी है। मेरा नजरिया ये है कि तालीम कभी जाया नहीं होती। ठीक है। So I don't regret studying at all. ऑफ कोर्स रिग्रेट तो नहीं होगा,
मगर ये आपको क्या वहाँ डिग्री के दरमियान पता चला या आपको भी डिग्री कंप्लीट करके फील हुआ? देखिए, जब मैं 10 साल की थी मुझे पता था कि मुझे एक्टिंग करना है। अच्छा, 10 साल में पता था? वो कैसे पता चला? लेकिन मुझे तब रियलिस्टिक नहीं लगा और मैं काफ़ी सीरियस बच्ची थी। मेरा हमेशा प्लान A, B, C, D भी होता है, बिकॉज मेरे ख्याल में एजुकेशन वाज सो इम्पोर्टेंट। मेरे फैमिली में भी एजुकेशन पे बहुत तवज्जो दी गई थी। तो सीरियस बच्ची क्यों थी आप? बस मैं किताबी कीड़ा थी। साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की, साइंसेस पहले किया, फिर यूनिवर्सिटी में मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। सो मेरा मेन प्लान हमेशा पढ़ाई की तरफ और कोई कॉर्पोरेट जॉब की तरफ था, लेकिन साथ साथ एक्टिंग कभी छोड़ी नहीं। जैसे स्कूल में मैं प्लेस करती रही, यूनिवर्सिटी में एक थिएटर कंपनी का हिस्सा थी मैं, हुलिगन थिएटर कंपनी के नाम से, जो LA है। हुलिगन जी। तो हम मेन स्टेज म्यूजिकल्स करते थे, प्लेस करते थे। तो मेरे डिग्रीज, मतलब कि मेरे मेजर्स चेंज होते हुए, सब्जेक्ट्स चेंज हुए, लेकिन एक चीज़ जो कांस्टेंट रही मेरी पूरी ज़िंदगी में वो ये थी कि एक्टिंग थी। और फिर आई डिसाइडेड कि इसको मैंने हमेशा साइडलाइन किया हुआ है। मैं हमेशा काम के साथ साथ इसको लीस्ट प्रायोरिटी देती थी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी छोटी सी है, मैं कोई रिग्रेट्स नहीं करना चाहती। तो अब वक्त है कि मैं इसको पूरे जान के साथ एक्टिंग ही परसू करूँ। अब 10 साल की थी तो उस टाइम क्या कोई फिल्म देखी थी, कोई एक्टिंग देखी थी? थिएटर मैंने बहुत देखा था। तब रफ़ी पीर थिएटर फेस्टिवल होता था, मेरे माँ बाप मुझे हमेशा लेकर जाते थे। तो थिएटर का मुझे इतना शौक था, स्टोरीज़ का इतना शौक था। मैं बहुत इमेजिनेटिव चाइल्ड थी, तो मैं अपने इमेजिनेशन में ही रोल्स प्ले कर रही होती थी अपने घर में ही टॉयज के साथ। तो स्टोरी टेलिंग वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ हु आई एम। मगर ऐसे बचपन में आप देखते थे फिल्में? यस, ऑफ कोर्स। मैं जैसा कहा कि सॉफ्ट कॉर्नर एक हमेशा से था, लेकिन वो इस एंगल से नहीं था कि मैंने खुद इस काम में आना है। एज एन ऑडियंस, एज अ फैन, एज एन ऑडियंस आप देखते थे? अम्मा अब्बा की फिल्में भी देखते थे? अम्मा अब्बा की भी देखी है। तो मुझे ये बताएं, ऑल्दो यू आर फ्रॉम द इंडस्ट्री इन अ वे, बट आल्सो यू हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो जब आपने ये काम शुरू किया तो कैसा लगा आपको? ये जो एक्चुअल जॉब है, जो एक्टिंग का प्रोसेस है, अभी मैंने टेलीविजन ही किया ज़्यादा, तो जो क्रिएशन का प्रोसेस है वो तो मैंने बहुत एंजॉय किया। एक्चुअल काम बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है, लेकिन क्या नहीं उसके गिर्द जो थोड़ी मुश्किलात हैं उनसे गुजरना, वो उस प्रोसेस से गुजरना, जो एक स्ट्रगल है, वो थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। वो समटाइम्स दैट टेक्स अ मेंटल टॉल ऑन यू। लेकिन जो एक्चुअल काम है, वंस आई एम एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दैट इज हेवन फॉर मी। एंड व्हाट अबाउट यू? आई हैव लव्ड इट सो फार। उन्होंने चले अम्मा अब्बा के थ्रू कुछ ना कुछ देख लिया, आप तो बिल्कुल ही बाहर से आई। बिल्कुल ही बाहर से। तो मेरा तरीका यही था कि मैंने एक्टिंग वर्कशॉप्स बहुत किए, मैंने प्लेस किए, शॉर्ट फिल्म्स किए। तो उस तरह मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करके ही फिर मैंने अपना पहला ड्रामा किया। सो आई हैड सम एक्सपीरियंस, सम कॉन्फिडेंस। एंड पहले दिन जब मैं सेट पे पहुंची तो इट वाज जस्ट सच अ सपोर्टिव, गुड एनवायरनमेंट। अभी आप मंटो नहीं है के अंदर आप बात कर रही हैं, उसके अंदर मंटो में। तो वहाँ पे आप जब गई तो वहाँ तो बड़े बड़े एक्टर्स थे सारे, इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे, बट दे वर सो सपोर्टिव। इतना मुझे मजा आया, दे वर हेल्पिंग मी, क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी, बट दे वर सो नाइस एंड सपोर्टिव थ्रू आउट। एंड मैं एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी कर रही हूँ जो इंशाल्लाह अगले साल आएगा, विद सजल एज वेल। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट सजल के साथ था, सेकंड भी सजल के साथ, एंड शी इज बीन अमेजिंग। इतना वो गाइड करती हैं, इतना हेल्प करती हैं। सो आई वाज सरप्राइज्ड कि एज अ न्यू कमर विद नो कनेक्शंस, इंडस्ट्री के लोग कितने अच्छे, कितने सपोर्टिव हैं। या मैं ऐड करना चाहूँगा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड सीनियर्स, अगर इफ यू मीट देम विद रिस्पेक्ट, वो बहुत सपोर्ट करते हैं आपको। मेरा भी सिमिलर एक्सपीरियंस यही रहा है। और अगर रिस्पेक्ट के साथ ना मिले तो फिर उन्होंने भी दिखाया ना कि वो सीनियर है। बनता है। जहाँ भी आप जाते होंगे लोग आपको कहते होंगे कि आपके पेरेंट्स ऑब्वियसली आर नोन एक्टर्स। आपको क्या फील होता है उसके बारे में? डू यू फील कि आपकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी? नहीं, शुरू में ऐसा बहुत होता था, अब ऐसा नहीं होता। अब जब जितनी मैं मीडिया नाइट्स अटेंड करता हूँ, आई थिंक पीपल ट्रीट मी लाइक समवन हु हैज एन इंडिविजुअल फुटिंग इन द इंडस्ट्री। शुरू में ऐसा होता था कि अपना बच्चा है, ठीक है, आप लोगों के लिए तो शायद सारी जिंदगी रहूंगा, लेकिन जो जनरल जो हमारी शोबिज़ फ्रेटर्निटी है, उनकी तरफ से अब वो ट्रीटमेंट थोड़ा शिफ्ट होना शुरू हो गया टुवर्ड्स। लेकिन आप जितने प्यारे हो माशाल्लाह, एक्टर लग ही नहीं रहे, लगता सोलर प्लेटा बढ़ाइया तो अवार्ड लेना आए ने मुझे। जेंट्री है ना, बस दोनों एक्टर लगे नहीं, जितने प्यारे हैं माशाल्लाह। कैस्टर अंकल बड़े भोले आदमी। फिरदौस मार्केट में एक्सीडेंट हो गया, फिर क्या हुआ? तो परेशान होके देखे बंदा डिगया पे है, तो कहते गीले तौलिए ले आओ, ठंडा पानी ले आओ, दूध सोडा ले आओ। ले गया आपे पीन लग पाए, कहते मेरे को वेख्या नहीं जा रहा।